नाज़रीन, ऐवान इकबाल में मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ और मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़रिए तमाम जो तकरीब है एटमी धमाकों के हवाले से, जो में तकबीर के हवाले से जारी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब भी जारी है। तकरीब अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब, जो अहम बातें उन्होंने की वो आपने सुनी। उनका मज़ीद जो वलवला अंगेज़ इस वक्त खिताब है, तेज़ी आ रही है उनके खिताब में। हुकूमत पर तनकीद में इस वक्त आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको निशानदही कर रहे हैं। वही बातें जो एक अपोजिशन लीडर के तौर पर उनको करनी चाहिए ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। उन्हीं बातों को मज़ीद सुनते हैं, दोबारा चलते हैं एक मरतबा फिर हाल के अंदर, और तकरीब जो अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ रही है आपको उसका अहवाल दोबारा दिखाते हैं। एक तो पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का मुकाबला करना है और मुल्क के अंदर हाल देखें, यानी इस हॉल में बैठकर भी आपको गर्मी लग रही है, बाहर सड़क पे चलने वाले का क्या हाल होगा। और फिर लोड शेडिंग का अजाब से यहाँ पे चिलचिलाती धूप है, सख्त गर्मी पड़ रही है। 50 डिग्री टेम्परेचर से भी टेम्परेचर जो है वो कई इलाकों में बढ़ गया है और 50 तक जा पहुंचा है। सिंध में इससे भी कहीं शायद 1-2 डिग्री ऊपर होगा। और यहाँ पर पंजाब में, सरहद में और फिर बलूचिस्तान में, खुद सिंध में, आज़ाद कश्मीर में, बल्तिस्तान में जो लोड शेडिंग का अजाब है वो हम किस तरह से बर्दाश्त करें। हमारी इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है। हमारी इंडस्ट्री तबाह होने के बायस हमारी मुल्क के अंदर बेरोजगारी में इजाफा होता चला जा रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, प्रोडक्शन हमारी कम हो गई है। और बिजली नहीं होगी तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्या तरक्की करेंगे। वही हिंदुस्तान जिससे हमारा रुपया ज्यादा मजबूत हुआ करता था। हिंदुस्तान, जब ये आपने फिल्म देखी, जब एटमी धमाके हुए, हमारा रुपया उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता था हिंदुस्तान से। आज उसका रुपया हमारे रुपये से ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान उस वक्त तरक्की की रफ्तार इंतहाई तेज थी, आज हमारी तरक्की की रफ्तार इंतहाई कमजोर है। हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। और फिर इस लोड शेडिंग ने जो तबाही की है इस मुआशरे में, इस इंडस्ट्री पे, इस इकोनॉमी की तबाही की है, उसका अभी तक कोई इलाज नहीं किया गया। 3 साल हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से कि उन्होंने क्या इसके लिए इकदाम किए हैं। कोई इकदाम नहीं किए। पाकिस्तान ने, बल्कि हमने कोई सबक सीखा नहीं माजी से। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा। आप देखिए, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करते थे तो फिर आज इस तरह की करप्शन क्यों की आपने। आप सुप्रीम कोर्ट के साथ रोज बरोज लड़ाई लेते हैं। आप पाकिस्तान में करप्शन का आपने इंतहा कर दिए, सारी हदें फलांग दिए। और आपने देखा, सुना भी, आपने हाल ही में सुना कि अमीन फहीम जो कि पाकिस्तान के वजीर हैं, उन्होंने खुद जो है ये कंपनी का नाम क्या है जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपया कमीशन हासिल किया और उनके बेटे और बेटी के अकाउंट्स में गई है। हुकूमती हुक्मरानों से हमारी ये अपील है, आप मेहरबानी करके ये सिलसिला बंद कर दो, वरना ये अवाम आपके खिलाफ उठ खड़ी होगी और मैं अवाम के साथ हूंगा इंशाअल्लाह उसमें। और फिर मैं अवाम के साथ हूंगा। मैं बिल्कुल आज ये बात कहने आया हूं आपको कि मैं अवाम के साथ हूंगा। ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रहे हैं, हम इनको पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हम तो चाहते थे कि जमहूरियत का तसलसल यहां पे चलता रहे, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो नाअहल हो, जो इनकॉम्पिटेंट हो, जो किसी भी सलाहियत से महरूम हो, जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करती हो, ऐसी हुकूमत कि एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ है और हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि जनाब इट्स ए ग्रैंड ऑपरेशन, ये बहुत अजीम कामयाबी है।
हमारी खुद मुख्तारी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारी खुद मुख्तारी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हम कह रहे हैं कि जनाब ये अजीम कामयाबी है। और फिर अमेरिका के अखबारों में उसकी अप्रिसिएशन होती है। कितने दुख और कितने अफसोस की बात है। हमने कुर्बानियां भी दी, 35,000 लोग हमारे शहीद हुए, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उसमें कुर्बानियां दी, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारी जो है इंतजामिया ने कुर्बानियां दी, हमारे मासूम अवाम गलियों में, सड़कों में, चौकों में शहीद हुए हैं। और ये अपना जो है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही है और कटहरे में भी हम खड़े हैं, हम ही जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल सकता। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे एबटाबाद में ऑपरेशन होता है, एबटाबाद में ऑपरेशन होता है, हम इंक्वायरी की बात करते हैं, हम इंक्वायरी की बात करते हैं, एबटाबाद में ऑपरेशन होता है और फिर उसके बाद इंक्वायरी जो है उसका कौमी असेंबली जो है, जैसे मैंने अभी बात की आपके सामने, उसका रेजोल्यूशन पास करती है, उस रेजोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। मैंने चौधरी निसार अली खान साहब को आज कहा है कि आज ही इजलास को रिक्वेजिशन किया जाए, उसको बुलवाया जाए, हम वहां पे बैठे, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पाकिस्तान और इस बात का फैसला होना चाहिए, इस बात का फैसला होना चाहिए, क्योंकि मुझे लोग पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब अब वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह से हम आगे जाए। और फिर आप देखें, मैं उनको ये कहता हूं, मैंने कहा वे फॉरवर्ड यही है कि सबसे पहले एहतसाब का अमल शुरू होना चाहिए, सबसे पहले खुद एहतसाबी होनी चाहिए, हमें वे फॉरवर्ड खुद ब खुद मिलेगा। और आप देखें कि क्या, आप मुझे बताइए, एबटाबाद जो इतना संगीन वाकया हुआ है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कराची में जो PNS मैदान का जो वाकया हुआ उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होगी तो क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो इंशाअल्लाह इंक्वायरी भी होगी, एहतसाब भी होगा, सजा भी होगी, जजा भी होगा और इंशाअल्लाह लोड शेडिंग का भी खात्मा होगा। पाकिस्तान के साथ जो ये सलूक किया जा रहा है ये भी खत्म होगा, करप्शन का भी खात्मा होगा और पाकिस्तान से बेरोजगारी का भी खात्मा होगा। आप इस एजेंडे में मेरे साथ मुत्तफिक हैं कि पहला मरला जो है, वे फॉरवर्ड का पहला मरला जो है वो एक बेलाग इंक्वायरी और एहतसाब है। मैं आपके जज्बे को देख के बहुत सराहता हूँ और मुझे उम्मीद है, आपकी आंखों की चमक मैं देख रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान इन मसाइल से बाहर निकलेगा। आप और मैं इंशाल्लाह मिलकर पाकिस्तान को इन मसाइल से बाहर निकालेंगे, उसी तरह का मुल्क दोबारा बनाएंगे जिस तरह की फिल्म अभी आपने देखी है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को तनहा नहीं रखेंगे, पाकिस्तान दुनिया में एक इंशाल्लाह बेहतरीन और काबिल फख्र मुल्क बन के दोबारा दुनिया के नक्शे पे आएगा। हम दुनिया के साथ ताउन करेंगे, दुनिया के साथ मिलकर इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को हर बला से, मुसीबत से इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे और दुनिया के साथ मिलकर तरक्की की मंजिलें तय करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, बहुत अच्छा, पाकिस्तान फिर पाकिस्तान। नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद, जिन्होंने योम तकबीर की तकरीब से यहाँ पर ऐवान इकबाल में ख़िताब किया, वो तकरीब अब ख़त्म हो चुकी है। हमने उस तकरीब की तफसीली जो रिकॉर्डिंग थी आपके सामने इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो हमने आज का प्रोग्राम अरेंज किया था उसमें आपके सामने पेश की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जहाँ एटमी धमाकों के हवाले से बात की, पाकिस्तान की गैरत के हवाले से बात की, उन्होंने आपके मसाइल की भी बात की। उन्होंने कहा महंगाई बढ़ चुकी है, उन्होंने कहा करप्शन बढ़ती जा रही है और हुकूमत जो है इसके खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। उन्होंने मखदूम
मरहूम अमीन फ़हीम पर नाम लेकर करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया कि करोड़ों रुपए जो हैं उन्होंने किकबैक्स और कमीशन की सूरत में वसूल किए जो उनके बेटा और बेटी के अकाउंट में चले गए। उन्होंने कहा कि तबाही और बर्बादी बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से एबटाबाद ऑपरेशन जहाँ उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया था उसकी बात की और उसकी इंक्वायरी की बात की और बताया कि उन्होंने शेख अपने जो निसार अहमद हैं उनके पार्लियामानी लीडर कौमी असम्बली में उनको कह दिया है कि आज ही इसके हवाले से इजलास को रिक्विजिशन तैयार करें और आगे बढ़ें और इसकी इंक्वायरी का मुतालबा किया जाए। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत जो है नाअहल है और पाकिस्तान तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है। और उनका ये भी कहना था कि लोग उनसे पूछते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड ये है कि एहतसाब होना चाहिए। ये तमाम तकरीब हम आपके लिए लेकर आए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तफसीली तकरीर आपके सामने पेश की। ये हमारा था आज के खुसूसी ट्रांसमिशन, खुसूसी नशरियात, खुसूसी प्रोग्राम जो यौम तकबीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून के ईवान इकबाल में होने वाले जलसे के हवाले से आपके लिए यहाँ पर तरतीब दिया गया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।